पनौती पनौती पनौती। और जितने भी ये हिंदू हैं इनको ये नहीं मालूम भैया सरकारी नौकरी हो या फिर रोजगार की जो बात है ना, सबसे ज्यादा यही लोग परेशान है। ये सिर्फ तालियां थालियां बजा रहे हैं और मौज जो है ना वो मुस्लिम काट रहा है, क्योंकि वो अपना रोजगार करता है, वो अपने से मतलब रखता है। वो हर व्यक्ति स्किल्ड बेस होता है। नाई की दुकान, पंचर की दुकान, छोटा बहुत कारोबारी, चाहे घिसाई की दुकान, लकड़ी की दुकान, ये सब उनके काम धंधे, उनके पेट पे कभी लात नहीं लगने की। लेकिन जहां हमें पढ़ना चाहिए वहां पे हम क्या कर रहे हैं भैया, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुस्लिमों के घरों के सामने जाकर के वहां पे झंडा लहराना है। हम तो इसी में फंसे पड़े हैं भाई। जिस व्यक्ति को हजारों करोड़ रुपया लगा करके आपने पप्पू साबित किया, जो उसका बयान खुद नहीं था, उसको फिर से मोदी जी कोट करते हैं अभी चुनाव के अंदर। तो आप ये बात बताइए कि कितना ज्यादा झूठ फैला रही है सत्ताधारी पार्टी। सुधीर चौधरी इतने बड़े पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, बेशक बड़े पत्रकार हैं, लेकिन वो अभी सरकार की गोद में खोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब से मोदी जी की सरकार बनी है कभी भी आपने देखा कि महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे उन्होंने एक भी डिबेट की हो? मोदी जी की उपलब्धि गिनाने के सिवाय एक भी अगर उन्होंने कोई उपलब्धि। आप सुधीर चौधरी का प्रोग्राम देखते हैं? नहीं, हम वही तो मैं खुद देखता हूं, तभी तो मैं बोल रहा हूं। तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखता आपको? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। जिस कंपनी में वो पहले काम करते थे उससे लात लग गई। पहले ये जी न्यूज पे आते थे, ठीक है, उन्होंने तक कह दिया कि यार मजा नहीं आ रहा, तेरे को टीआरपी नहीं मिल रही है, लोग नहीं आ रहे हैं। फिर ये दूसरे उस पे आए हैं, ठीक है। पहले इनका डीएनए चलता था, अब इनका ब्लैक एंड व्हाइट चलता है। और ऐसी बातों को बताते हैं जिनके हाथ पैर कुछ नहीं होते हैं। ये पनौती एक्सप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं भारत की संस्कृति में पनौती का मतलब होता है अपशगुन, और ये गलत माना जाता है, ये अपशगुन माना जाता है, ये सही नहीं माना जाता है। वो उसके मुहावरे गिना रहे हैं, वो उसके पर्यायवाची गिना रहे हैं। मतलब इतना बड़ा पत्रकार होकर ये नहीं बता पा रहा कि भैया उत्तराखंड के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, 10-12 दिन हो गए हैं, मोदी जी उधर चुनाव प्रचार में लगे हैं, यहाँ पर हमारे अंदर मतलब ये है कि हम एक टनल बनाते हैं, उसमें हमारे मजदूर फंस जाते हैं और हम वहां पर अपने बंदों को 2-4 दिन में नहीं निकाल पाते, 10 दिन हो गए। अब जिस दिन वो निकलेंगे उस दिन मोदी जी वहां हाथ लहराते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब वो फंसे थे मोदी जी भाषण कर रहे थे। उसके बाद एक और बात सुनिए, अभी जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपको पता हो, हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं। उनकी माताजी हैं, एक शुभम हमारे एक जवान है, उनकी माताजी बोलती हैं कि भाई मेरी प्रदर्शनी ऐसे मत करो, लेकिन भाजपा के कुछ नेता 50 लाख का चेक लेकर वहां फोटोबाजी करते हैं। कितनी शर्म की बात है। आप मतलब ये सोचिए वो क्या करेगी। उस माँ का कहना कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं क्या करूंगी, आप मेरी ऐसा मजाक मत उड़ाइए, मेरे प्रदर्शनी मत बनाइए, उसके बाद भी फोटोबाजी चलती रहती है। तो आप सोचिए भैया क्या इन्होंने विकास किया है, क्या इनकी सोच है। फोटो चमकना चाहिए, किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हिंदुओं के समर्थन में इतने बड़े दावे करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, और क्या चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं बागेश्वर वाले बाबा, उन्हें भैया प्रोजेक्ट किया गया है, उन्हें बोला गया है कि भाई आप बस यही करते रहो, हम अपना गेम खेलते रहेंगे, हम इधर कमाएंगे, लूटेंगे, खसूटेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन आपको हिंदुओं को ऐसे बताना है कि आप बिल्कुल नकेल कस दो। जबकि बाबा के बारे में आप भ्रमित कर रहे हैं जनता को। नहीं, बाबा का एक काम बता दीजिए ना जिससे वो देश में उन्नति का काम बता रहे हो। समाधानियों को एकजुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा उससे? आपको नहीं पता क्या हो जाएगा उससे? आपको पता नहीं क्या? अरे हिंदू एक हो जाएगा तो उससे हो क्या जाएगा? अरे 1000 साल में तो आजाद हुआ भारत, फिर इस्लामिक राष्ट्र बनाओगे क्या? कैसे इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा? जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भैया, भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ पे भैया डेमोक्रेसी है, जहां पर लोकतंत्र हो वहां एक तंत्र का कैसे चल जाएगा? आप यहाँ पे कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाना है, डेमोक्रेसी के अंदर ये बात ही नहीं कर सकते। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं दादा। आप यहाँ पर बोल रहे हो हिंदू जग, वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं नफरत फैलाने का। और उनसे कभी कभी जब पूछा जाता है ना तो भैया ये मुस्लिम कहाँ जाएंगे, तो पता क्या कहते हैं, वो भी यहीं रहेंगे। तो भैया कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? जब मुस्लिम यहीं रहेंगे तो फिर क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? आप जैसे लोग साथ तो नहीं दे रहे बाबा जी का। क्यों दें? कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक है? मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं भी ग्रेजुएट हूं, मैं भी चीजों को समझता हूं, मुझे भी मालूम है पाखंड और इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। अगर आप काम करोगे, आप अपनी स्किल्स पे काम करोगे तो आप भैया ग्रोथ करोगे, मुझे ये बात मालूम है। आपकी कुंडली जरूर खुलेगी, ये ध्यान रखना। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं ना, अगर कुंडली खुल भी जाएगी तो उसमें क्या मिल जाएगा? जरूर इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कुछ भाजपा समर्थक, कुछ भाजपा भी खोल सकते हैं ना, तो कुछ कुंडली खुलने का मतलब ये होता है कुछ भाजपा समर्थक आके हमें डराएंगे, धमकाएंगे, उससे ज्यादा कोई कुंडली नहीं खुलती। नहीं खुलेगा आपका। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, खुल भी जाएगा तो उसमें क्या मिल जाएगा? खुल भी जाएगा तो क्या मिल जाएगा? वो ये कहते हैं कि भैया परेशान है आप, आपके साथ ये हुआ वो हुआ। दो काम होते हैं, आपके ऊपर मुस्लिम ग्रह है, मुस्लिमों ने ये करवा रखा है, बहुत दिक्कत वाली बात है, आप परेशान है। आज के समय में इस सरकार में हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। और सोशल मीडिया से तो वो बंदों की खबर लेते हैं भैया, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार पहले से भैया उनकी बुकिंग हो जाती है, इनका बुकिंग चार्जेस है, उसके बाद बंदों को बुलाते हैं। इतने में तो भैया उनके इतने बंदे हैं जो ऑलरेडी सारा डेटा ले लेके उनके बारे में पर्चा बना देते हैं, उनके प्रोजेक्टेड लोग हैं। जब कोई संस्थान उनसे कहता है कि भैया आप हमारे बारे में बताओ, हम चैलेंज करते हैं, तो वो भागे भागे नजर आते हैं। अच्छा, सोचिए, आप खुद हिंदू हैं, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या? नहीं, मैं एक सेकुलर हूँ, सेकुलर व्यक्ति हूँ, मैं डेमोक्रेसी में यहाँ पे विश्वास करता हूँ। अगर मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, जो कि सनातनी होता है, हिंदू सही से होता भी नहीं है, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन जो मुसलमान या फिर जो सिख, जो पारसी, जो यहाँ इस भारत में पैदा हुआ है, उतना ही हक उसका भी है जितना हमारा है। अगर मैं ये कह दूं कि भैया हम 80% है, हम 100 करोड़ है, तो हम यहाँ पे दबदबा रखेंगे, हम यहाँ पे कब्जा रखेंगे, उससे हो क्या जाएगा?
भाईचारा खत्म होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा, सेकुलर में और हिंदू राष्ट्र में आपको दिक्कत कहाँ दिखती है? सेकुलर तो है ही, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दिक्कत कहाँ होगी आपको? अरे नहीं बनेगा तो क्या दिक्कत है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। अगर ये भारत भारत रहेगा, ये इंडिया इंडिया रहेगा। पूरी दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो कम से कम भारत तो होना चाहिए जहाँ। अरे सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत ऐसा देश है जहाँ पे 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन उसके साथ भी और भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी बात सुनिए, जब सब एक साथ रहेंगे ना, अगर आप इस तरीके से डिवाइड करके चलेंगे ना, तो सिर्फ काम ही खराब होने। और जितने भी ये हिंदू हैं, इनको ये नहीं मालूम भैया सरकारी नौकरी हो या फिर रोजगार की जो बात है ना, सबसे ज्यादा यही लोग परेशान है। ये सिर्फ तालियां थालियां बजा रहे हैं और मौज जो है ना वो मुस्लिम काट रहा है, क्योंकि वो अपना रोजगार करता है, वो अपने से मतलब रखता है। वो हर व्यक्ति स्किल्ड बेस होता है, नाई की दुकान, पंचर की दुकान, छोटा बहुत कारोबारी, चाहे घिसाई की दुकान, लकड़ी की दुकान, ये सब उनके काम धंधे, उनके पेट पे कभी लात नहीं लगने की। लेकिन जहां हमें पढ़ना चाहिए वहां पे हम क्या कर रहे हैं भैया, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुस्लिमों के घरों के सामने जाकर के वहां पे झंडा लहराना है। हम तो इसी में फंसे पड़े हैं भाई। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि बागेश्वर धाम जो बाबा है, ये क्या चमत्कारी हैं या ढोंग कर मिलाते हैं? मेरी बात सुनिए, अगर ये चमत्कारी होते, समझ रहे हो, आज के समय पे ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत इन्हें इधर उधर से टाप टूप के जो पर्चा बना देते हैं, लोगों की जानकारी ऑलरेडी लेकर के वो पहले से लिख के बता देते हैं, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आपने देखा हो, हर 5 साल में एक नया बाबा आ जाता है इस देश में, चाहे वो राम रहीम हो, रामपाल हो, और भी बड़ी लिस्ट है। हर 5 साल में आ जाता है और इन लोगों को काम ही दिया जाता है कि आप लोगों का ध्यान भटकाएं, पॉलिटिकल ना होने दें। आप इस तरीके से लोगों को बताते रहें कि भैया इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ताकि लोग डिवाइड रहें, परेशान रहें। वो दोनों धर्म में है, ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू में ही है, वो मुस्लिम में भी है, सिख में भी है। कभी खालिस्तानी वाले प्रोजेक्ट कर देते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं खालिस्तान का समर्थन करने लग जाते हैं। ये सारे के सारे कुछ लोग प्रोजेक्टेड होते हैं ताकि डिवाइड बना रहे, कोई एक ना हो पाए, सही से बात ना कर पाए, ताकि हर धर्म को नीचा दिखाया जा सके यहाँ पर। अच्छा, देवकी नंद एक महाराज है बड़े जाना माना चेहरा है, वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों के टाइम में साधु संतों को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आजाद भारत में साधु संतों को प्रताड़ित किया गया है। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ, इसीलिए हो रहा है क्योंकि भैया जब आप एक तरफा बात करोगे ना, तो गाज तो आप पर भी आएगी। आप एक मतलब समूह करवाते हो, एक तरीके से भागवत करवाते हो, 20 लाख 30 लाख तो फीस है इन लोगों की, इन महाराजों की, और ये आके क्या बताते हैं, मोह माया छोड़ दो, बस राम का नाम लो, और ये माया सारी की सारी अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, आजाद भारत में अगर साधु संतों को दिक्कत है तो भैया क्यों ये भागवत और ये सब क्यों रवा रहे? इसका मतलब ये नाकामयाब है, ये लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं। अगर इनको कोई परेशान कर रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से बात नहीं बता पा रहे, इसका मतलब ये है कि इनकी बात में दम नहीं है, लोग नहीं बोलना चाह रहे, इनके साथ नहीं जाना चाह रहे। उन्होंने एग्जांपल दिया है कि बाबा राम रहीम है, आसा राम है, रामपाल है, ये तमाम बाबाओं को प्रताड़ित किया गया है। नहीं, कुकर्म करोगे और वो वायरल हो जाएगा, वो दिखेगा। अगर गलत करोगे तो वो किसी ना किसी दिन सामने आएगा, आप उससे बच नहीं सकते। आपको नहीं लगता इन बाबाओं को राजनीति का शिकार बनाया गया? तो क्यों करते हो आप राजनीति ऐसी? क्यों किसी के फेवर में बोलते हो? अगर आपको बाबा बनना है, तमाम बाबा हैं, एक बाबा मथुरा वाले आते हैं, वो पीले से कपड़ों में, उनकी बात को आप काट नहीं सकते। वो कभी नहीं कहते कि आप यहाँ चंदा करो, आप यहाँ पे ये करो, आप यहाँ वो करो। वो ये कहते हैं कि सब धर्म अच्छे हैं, आप अपने अपने धर्म को मानो, लेकिन ज्यादा घुसो मत। तो ये सारी चीजें भी तो हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।